हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ पेडागोजी के टैग वर्ड देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है वो 14 दिसंबर को है, जिसमें अब ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, यानी बहुत ही मिनिमम टाइम है। ऐसे में आपको क्या करना है, टैग वर्ड की हेल्प लेनी है, टैग वर्ड अच्छे से समझ लेना है और साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और कुछ भी अब एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, जितना आज तक आपने कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, उतना ही रिवीजन में रखें और प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो टैग वर्ड हम लोगों ने सीडीपी के देख लिए थे, जो है हिंदी पेडागोजी, उसके भी टैग वर्ड डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम लोग मैथ पेडागोजी के जो है टैग वर्ड देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और टैग वर्ड की मदद से आप कर लोगे अच्छे से क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि सीडीपी पेडागोजी जो होती है वो तो आपको समझ में आ रही होती है कि यस, आप इसमें क्या पूछा गया और क्या आंसर निकलेगा। बट बट क्या होता है, मैथ तो पेडागोजी में क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है टैग वर्ड आपकी बहुत मदद करेंगे। और टैग वर्ड की मदद से आप 100% क्वेश्चन को सही करोगे। टैग वर्ड सच में सीटेट को क्वालिफाई होने में बहुत हेल्प करते हैं। रीज़न ये है कि सीटेट का जो पेपर है वो काफ़ी लेंथी होता है, क्वेश्चन बहुत सारे लेंथी पूछे जाते हैं, टाइम कम होता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप सारा क्वेश्चन पढ़ करके समझ करके क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हो या फिर हल कर रहे हो, तो पेपर छूटता है। बहुत ही रेयर है कि बहुत ही कम ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका जो है पेपर अच्छे से हो जाता है। नहीं तो अक्सर जो है यही कंप्लेंट रहती है हर एक स्टूडेंट से कि पेपर छूट रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो वहाँ पर टैग वर्ड आपकी बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि टैग वर्ड की मदद से चाहे जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया हो, आप उसका आंसर चुटकियों में निकाल लोगे। तो आज हम लोग मैथ पेडागोजी के जो है टैग वर्ड देखने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिए, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ भी जुड़ सकते हो। बाकी आपको सारी जो है टीचिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है वो आपको इन्फॉर्म किया जाता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव वर्ड देखेंगे, देन हम लोग जो है नेगेटिव वर्ड देखेंगे। तो पॉजिटिव वर्ड में जो है कौन कौन से वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं अगर पूछता है, और अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आ रहा है और क्वेश्चन पॉजिटिव वे में है, तो अगर इसमें से कोई भी अगर जो इसमें से जो भी टर्म मैं डिस्कस करूंगी अगर वहां पर है, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। पहला पॉइंट है कि आगमन विधि का प्रयोग। देखिए, जो मैथ पेडागोजी होती है उसमें आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी बच्चे छोटे होते हैं, आप उनको एग्जाम्पल दे करके जो है डिस्कस कर रहे होते हो। तो इसमें जो है आगमन और निगमन दोनों हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। तो छोटे में जो है तो आपको क्या है, आगमन यानी पहले एग्जाम्पल दोगे कि यस, ये जो है वर्ग है, ये आयत है, ये त्रिभुज है, इसके इतने पार्ट होते हैं, ये होता है। तो पहले आप दिखा करके बच्चों को सिखाते हो, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। लेकिन वहीं पर जब बच्चे बड़े होते जाते हैं तो आप निगमन विधि का भी प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया। अगला पॉइंट है समावेशी कक्षाओं में वैकल्पिक जो है साधनों का प्रयोग, यानी इंक्लूसिव क्लासरूम जो होती है उसमें वैकल्पिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम जो होती है उसका मतलब यही है कि आप बच्चे को इंक्लूड करोगे, बच्चा कैसा भी है। आप जिस ट्रिक मतलब जो ट्रिक फॉलो करके आप पढ़ा रहे हो, लर्निंग करवा रहे हो बच्चे को, अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपनी लर्निंग में जो है परिवर्तन करोगे। ठीक है। अगला पॉइंट है विवेचनात्मक जो है या फिर सृजनात्मक चिंतन, यानी सृजनात्मक चिंतन का मतलब होता है क्रिटिकल थिंकिंग। अब बच्चे में अगर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं है, उसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता नहीं है, ठीक है, तो वो मैथ को सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि मैथ सॉल्व करने में क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। ठीक है, आपको हर पक्ष के बारे में तर्क वितर्क करने की क्षमता डेवलप होनी चाहिए। तो ये भी एक पॉजिटिव वे में जाएगा। अगर ये वर्ड दिया है तो आप उसके साथ जा सकते हो, आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित, यानी मैथ जो होती है वो डेली रूटीन में रहती है, और प्रतिदिन के जो अनुभव होते हैं वो जो है अगर आप इंक्लूड कर रहे हो और जो आप सीख रहे हो अगर आप उसको रियल लाइफ में ऐड कर रहे हो, तो आपका बेहतर है। एनसीएफ भी इस पे फोकस करता है, तो ये भी पॉजिटिव है। अमूर्त विषय, क्योंकि मैथ अगर देखी जाए तो एक अमूर्त विषय है, क्योंकि इसमें कल्पनाएं करनी होती है। आपको एक्स मानना होता है, वाई मानना होता है, ठीक है, यानी मान करके आपको इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो ये एक अमूर्त सब्जेक्ट भी है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि तर्कात्मक कौशलों का विकास, यानी कि तर्क करने की क्षमता जो होती है वो इसमें डेवलप हो रही होती है। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। अगला है पॉइंट गणितीय अवधारणाओं को समझना, यानी कि जो गणित की अवधारणाएं हैं
स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो जो करना है, आप उसको समझ पा रहे हो। देखिए, तर्क करने की जो क्षमता है अगर आप में डेवलप नहीं है, तो मैथ को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब तर्क करने की क्षमता का ये मतलब है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आई, मान के चलिए कोई सोशल मीडिया पे कोई इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। अब आप उसको वैसे ही मान लेते हो कि यस ये हो सकता है, लेकिन वो सच है या नहीं सच है, आप उसकी तह तक नहीं जा रहे हो, ठीक है? तो ये क्या है, आप में तर्क करने की क्षमता डेवलप नहीं है। अगर आप उसकी सच्चाई तक जा पा रहे हो कि यस ये इन्फॉर्मेशन सही है या फिर सही नहीं है, तो क्या है, आप में तर्क करने की क्षमता है। यानी आप उसके हर पक्ष के बारे में सोच समझ पा रहे हो। किसी ने बोल दिया, बस आप एज़ अ वैसे मान नहीं ले रहे हो, ठीक है? अगला है, अगला पॉइंट है समस्या समाधान कौशलों का विकास, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है, वो कौशलों का जो है डेवलपमेंट हो रहा है, ये आपका पॉजिटिव है। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी तभी आएगी जब आप तर्क वितर्क करने की आप में क्षमता बेहतर होगी। अगला है गणित पद्धति, यानी व्यवहारिक है। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि गणित की जो पद्धति है वो क्या है, व्यवहारिक है। नए नए अनुभव, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है सुव्यवस्थित तथा स्पष्ट करना, क्योंकि मैथ जो होती है ये नहीं है कि आप जो है स्पष्ट नहीं, अगर एक भी एक्स माइनस में गड़बड़ी यानी प्लस माइनस में भी अगर गड़बड़ी कर दी आपने, तो भी आंसर गलत निकल के आ जाएगा। क्योंकि स्टेप बाय अगर स्टेप आपने फॉलो नहीं किया है तो आंसर सही नहीं निकलेगा। तो स्पष्टता भी जरूरी है। अवधारणात्मक ज्ञान और समझ, यानी आप उनकी अवधारणाओं को भी तो समझोगे, एटलीस्ट क्वेश्चन ने कहा क्या है, क्या पूछ रहा है, ठीक है? तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। विषय वस्तु वास्तविक जीवन से जोड़ना, यानी विषय वस्तु जो दी हुई है, आप उसको उस बच्चे के रियल लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे हो, तो ये बिल्कुल और जो है पॉजिटिव वर्ड है। ये जो है एनसीएफ भी इस पे फोकस करता है, बाकी इंक्लूसिव क्लासरूम जो है वो भी जो है फोकस करती है। और ये बिल्कुल रियलिटी भी है, अगर आप बच्चे के रियल लाइफ से जोड़ पा रहे हो लर्निंग को, तो बेहतर होगी। जो है रसहीन विषय है, क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्ट आपको नहीं आ रहा है, कोई स्टोरी टाइप का नहीं होता है कि हाँ आपको इंटरेस्ट आएगा। सृजनात्मक चिंतन, यानी आप में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है मैथ के द्वारा, बिल्कुल राइट है। प्रयोग, क्योंकि आप इसमें प्रयोग अगर वर्ड है तो ये आपका पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चों को आप प्रयोग करना सिखा पा रहे हो। यानी बच्चा प्रयोग कर रहा है, बच्चों को आप अवसर दे रहे हो, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, प्रोत्साहित कर रहे हो, तो ये जो वर्ड हैं ये पॉजिटिव हैं। ऐसे खोज करना हो गया, ठीक है, खोज आधारित लर्निंग हो गई, तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव वर्ड हैं। इनको अगर आप पॉजिटिव वर्ड को आप ऐसे सिचुएशन में अगर देख रहे हो कि जहाँ पर बच्चा एक्टिव है, बच्चे के हित में बात कही जा रही है, क्वेश्चन निगेटिव नहीं है, तो आप राइट मतलब क्लिक करोगे तो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। विस्तार व्यापक, ये भी आपका पॉजिटिव है। तर्क और तार्किक चिंतन, ये भी आपका पॉजिटिव जाएगा, क्योंकि आप बच्चे को अगर अवसर दे पा रहे हो, आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हो, ठीक है, अगर उसने कुछ बताया है आप उसके लिए अप्रिशिएट कर रहे हो, तो ये सारे वर्ड जो हैं पॉजिटिव होंगे। तो ये थे फ्रेंड्स पॉजिटिव वर्ड जो कि मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। अब हम लोग जो है निगेटिव वर्ड देखते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया है केवल अभ्यास, यानी आप केवल बच्चों को अभ्यास करवा रहे हो, रटवा रहे हो, तो ये क्या है, एक निगेटिव वर्ड में जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा अगर क्वेश्चन निगेटिव पूछा हुआ है तब तो आप इसके साथ जा सकते हो, नहीं तो ये हमेशा गलत ही होगा। अगला है मोटी बड़ी पुस्तकें, ये क्या है, निगेटिव वर्ड है कि मोटी बड़ी पुस्तकें, क्योंकि एनसीएफ जो है भार, यानी जो लर्निंग का भार है वो कम करता है। वो ये नहीं कहता कि बच्चे जो है कॉपी किताब के भार से ही दबे रहें, बट उनकी लर्निंग बेहतर हो पाए, बच्चे मीनिंगफुल लर्निंग कर पाए। पक्षपात पूर्ण व्यवहार, ये आपका निगेटिव वर्ड है कि आप जैसे मान के चलिए एक पक्ष को अप्रिशिएट कर रहे हो, एक पक्ष को नकार रहे हो, तो अगर पक्षपूर्ण अगर आप व्यवहार क्लासरूम में कर रहे हो तो ये निगेटिव हो जाएगा। उच्चतर पढ़ाई के लिए तैयार करना, ये क्या है, निगेटिव है। रैंक ग्रेड, ये भी आपका निगेटिव में जाता है, क्योंकि ऐसे में सिचुएशन में क्या होता है, मान के चलिए जिस बच्चे का अच्छा रैंक आया वो तो अप्रिशिएट करेगा, वो तो खुश होगा, लेकिन दूसरा बच्चा जिसका रैंक अच्छा नहीं आया है उसको दुख होगा, उसमें हीनता की भावना आएगी, तो क्लास का माहौल जो है वो गड़बड़ होगा। तो आपको रैंकिंग नहीं करना है, आपको ग्रेड बच्चे को नहीं देना, बच्चे को अलग थलग नहीं करना है, हर बच्चे को इंक्लूड करना है। आप अपने अंदर रख सकते हो कि हाँ ये बच्चा थोड़ा सा वीक है, ये बच्चा थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा है, तो आप अपने अंदर रखिए। आप उस हिसाब से बच्चे को, जो बच्चा वीक है आप उसको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करवाइए, थोड़ी सी ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिससे वो ध्यान से लर्निंग को कर पाए। लेकिन आप जो है जाहिर नहीं करोगे क्लासरूम में, ये नहीं बोलोगे कि तुमसे तो होगा नहीं, तुम तो नकारे हो, तुम तो हमेशा कम नंबर लेके आते हो। ऐसा आप कुछ भी वर्ड का प्रयोग नहीं करोगे, ठीक है, क्लासरूम में। क्योंकि
टीचर की जो थिंकिंग होती है वो बच्चे की लर्निंग को बहुत प्रभावित करती है। अगर टीचर ने बोला है कि यस तुमसे हो सकता है, तो अगर बच्चा जानता भी है कि नहीं हो सकता, बट वो भी तब भी 100% कोशिश करेगा और करके दिखाएगा। तो टीचर की जो थिंकिंग है वो बच्चे की लर्निंग को काफ़ी प्रभावित करती है। नेक्स्ट है केवल शिक्षक केंद्रित। तो ये आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, क्योंकि लर्निंग हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड। अगला है कंठस्थ, रटना, याद करना। ये आपके निगेटिव वर्ड होंगे, यानी जहाँ पर कंठस्थ करना हो गया, जहाँ पर रटना हो गया, याद करना हो गया, तो इसमें बच्चे का कोई प्रैक्टिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगा। वो रट लेगा, रोट मेमोराइजेशन कर लेगा, तो इसमें बच्चा एज इट इज वैसे ही उसने रट लिया। अगला है कठोरता से पालन। तो कठोरता से आप पालन नहीं करोगे, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। मान के चलिए क्लासरूम में जैसे बच्चे हैं उसमें लचीलापन होना चाहिए। जिस बच्चे को लिखने में अगर समस्या है तो आप उसको एक्स्ट्रा टाइम दे दोगे। जिस बच्चे को बिल्कुल भी लिखना नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम है, तो आप उससे जो है मौखिक रूप से सुन लोगे। जिस बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है आप उसको आगे बैठा दोगे। यानी कठोरता का पालन नहीं होगा, उसमें लचीलापन होना चाहिए। यानी जो करिकुलम है उसमें लचीलापन होना चाहिए। कठोर अभ्यास, यानी आप कठोर अभ्यास करवाते जा रहे हो, रटवा रहे हो, तो ये भी नहीं होगा, नेगेटिव वर्ड है। लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, ये टर्म आपको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। ऐसे में क्या होगा, जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है, यानी जो जेंडर स्टीरियोटाइप है कि लड़कियां तो मैथ में कमजोर होती हैं, लड़के तो घर का काम नहीं, लड़के तो खाना नहीं बना सकते, ये वर्ड जो हैं ये क्या है, एक जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाते हैं, जो कि नेगेटिव हैं। इनको भी क्लासरूम में आपको प्रयोग नहीं करना है। सटीकता, सटीकता भी क्या है, एक निगेटिव है, क्योंकि ये आपको लगेगा पॉजिटिव, बट एक जो है सटीकता ये निगेटिव वर्ड में जाता है। रीजन ये है, मान के चलिए टीचर ने कुछ भी पढ़ाया, कुछ भी डिस्कस किया, कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, अब आप बच्चे से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि एज इट इज वैसे ही बच्चा रिपीट कर दे। ठीक है, तो ये क्या है, अगर टीचर ऐसे कर रहा है कि सटीकता से आप आंसर दीजिए, तो ये एक निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि अगर बच्चे, मान के चलिए आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया बच्चे ने समझ लिया, अब बच्चा जब आपको बताएगा, आपके साथ डिस्कस करेगा, तो अपनी लैंग्वेज में करेगा, कुछ अपना अपनी जो है तर्क वितर्क करने की जो क्षमताएं हैं वो उसमें ऐड करेगा, अपनी कुछ थिंकिंग उसमें लगाएगा। ठीक है, तो ये आप उम्मीद नहीं कर सकते कि एज इट इज वैसे ही बच्चा रिपीट करे, तो ये क्या है, निगेटिव जाएगा। लैंगिक भेदभाव, ये आपका निगेटिव होगा, क्योंकि आप किसी भी एक पक्ष को अप्रिशिएट नहीं करोगे कि हाँ गर्ल्स बहुत अच्छी हैं, कि बॉयज़ बहुत अच्छे हैं, इसमें गर्ल्स ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं, बॉयज़ ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं। जिसको अभी इंटरेस्ट है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ये एक पॉजिटिव जाएगा, मतलब निगेटिव है। पाठ्य पुस्तक जो है सरल और रंगीन है, ये क्या है, जो है निगेटिव वर्ड है। रोजगार के लिए, यानी आप इसलिए बच्चे को पढ़ा रहे हो कि बच्चा रोजगार कैसे भी करके कर ले, कैसे भी उसका जीवन यापन स्टार्ट हो जाए, ये नहीं। बच्चा इसलिए पढ़े कि उसको सब कुछ आना चाहिए। जब उसको सब कुछ आएगा तो ये कुछ ना कुछ इतना स्टेबल हो जाएगा कि वो कुछ ना कुछ कर लेगा। ठीक है, व्यवसायिक परिभाषा, ये निगेटिव है कि आप परिभाषा को रटा रहे हो, जो डिफिनेशन है आप उसको रटाते जा रहे हो, ये भी एक निगेटिव वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, थोड़ा सा जो है सीडीपी की अपेक्षा मैथ मैथ पेडागोजी का जो टैग वर्ड है वो थोड़ा डिफरेंस होते हैं, और मैथ पेडागोजी थोड़ा सा समझने में भी समस्या होती है। ठीक है, ये मैं मतलब मैंने खुद ये फील किया हो, और बहुत सारे कैंडिडेट भी ऐसा बताते हैं। सीडीपी की जो मतलब सीडीपी की जो पेडागोजी है वो इजी है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा रहे हो और अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप कर लोगे। लेकिन मैथ पेडागोजी करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि इसकी थोड़ा सा जो इसका लैंग्वेज है, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, वो डिफरेंस होता है। तो अगर आप टैग वर्ड अच्छे से समझ लोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे, कोई समस्या नहीं होगी। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। बाकी सीडीपी के जो टैग वर्ड हैं वो हो चुके हैं, हिंदी के भी टैग वर्ड हो चुके हैं, और मैथ पेडागोजी के भी टैग वर्ड डिस्कस कर लिए हैं हम लोगों ने। अब जो है बाकी सब्जेक्ट जो बची हुई हैं उसके भी टैग वर्ड बहुत जल्द हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डेली 3 बजे की क्लास ज्वाइन करें, जहाँ पर हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, सीडीपी के जो है क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा, और हर संडे को मैं लाइव भी आती हूँ, तो सेशन में ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।